स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आपके सामने दोबारा से मनोज कुमार हाजिर हूं मैं। आपका टॉपिक्स क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो आपका चैप्टर है फिजिक्स में, उसके वीडियोज बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको देखना हो, पार्ट 1 के बारे में समझना हो, जो कि आपका पार्ट 1 था इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो उसके बारे में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे कनेक्ट कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। ये सब तो चलता रहता है ना, बात फिजिक्स की ही करेंगे। सो पहला एक जैसा हमारे पास है, हमने नदी देखी है ना। आर्ट तो सब बना ही लेते होंगे, आपको बनाना आता ही होगा। हम उसमें क्या करते हैं, पीछे वो दे देते हैं माउंटेन वगैरह, यहाँ पर एक हट भी बना देते हैं दिल खुश करने के लिए अपना। सॉरी यार, मेरी आर्ट वीक है। सो नदी में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो पानी बहता है, पानी का जो फ्लो होता है, वो पानी का फ्लो कैसा होता है, वो पानी का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसे ही हम आयरन रॉड, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि आयरन रॉड लेते हैं, उसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपका फायर है। ठीक है, इट्स फायर। यहां पर आपने रॉड ली, ठीक है, यहां पर आपने उसको हैंड से पकड़ रखा है। ठीक है, और यहां पर ये फायर में क्या कहने को, ये आपका गर्म हो रही है। सो गर्म होती है तो क्या आप जैसे ही उसको फायर में टच करते हैं, क्या आपको तुरंत फ्यूल गर्म होने लगता है? नहीं ना, इट्स टेक टाइम। उसमें क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा हीट या टेम्परेचर होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, लेस से हाई की ओर मूव होता है ना। सॉरी, इट्स जस्ट अपोजिट। आपका लेस यहां पर होगा, यहां पर हाई होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर की ओर मूव होता है। ऐसे ही आपने एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके पास 2 वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक ये है, एक वाटर टैंक ये है। ठीक है, इस वाटर टैंक के अंदर आपका इतने तक पानी भरा हुआ है और इस वाटर टैंक के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। आपने क्या किया, इसको एक पाइपलाइन के से इनको आपस में कनेक्ट किया। आपने एक पाइपलाइन ली और इस पाइपलाइन में कनेक्ट किया। ठीक है, सो अब क्या होगा ये कि इसमें हाई से लो में पानी आपका बहना चालू हो जाएगा। और कब तक बहेगा, जब तक कि वो उसके इक्वल ना आ जाए। ठीक है, मेरा ये सब, अब आप कहेंगे कि यार ये तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में ये सब चीजें कहां से आ गई, पानी कहां से आ गया, फायर कहां से आ गई, और आपका ये कम ज्यादा कहां से आ गया। बट ये इनडायरेक्टली आपके इस टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करता है। रिलेट कैसे करता है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर में उनके जो इलेक्ट्रिक फोर्स पे डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं उनके इलेक्ट्रिक डिफरेंस, उनके जो पोटेंशियल, उनका जो डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस, उनके जो चार्जेस का डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे, और वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे आपका कोई सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल में आपके एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस होता है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो करंट फ्लो करता है, वो करंट फ्लो इसी की वजह से करता है। किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसमें क्या होता है, आपका हाई चार्ज से लो चार्ज की ओर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा हायर से लोअर की साइड करते हैं। ठीक है, सो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, वो बेसिकली उनका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का जो डिफरेंस होता है, दैट्स इट बेसिकली नोन एज उनका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया काम होता है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है क्या, कूलाम, Q। इस Q को, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। इस चार्ज को पॉइंट A से B तक ले जाने में जो काम किया गया होगा वो बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V इक्वल टू होता है W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर हमें इसकी SI यूनिट निकालनी हो, सो SI यूनिट कैसे निकलेगी, SI यूनिट ऑफ V कैसे निकलेगी, इसको क्या होता है आपका वर्क का क्या होता है 1 जूल, इसका होता है 1 कूलाम। सो दैट मीन्स ये हो गया 1, आप इसको ले सकते हैं SI यूनिट में जूल पर कूलाम और वोल्ट। वोल्ट क्यों कहते हैं, बेसिकली इसके बारे में जो पता किया गया था, इसके बारे में बताने वाले जो थे, इसके बारे में बताने वाले थे हमारे एक इटालियन थे, उनका नाम था वोल्टा, ठीक है। ए वोल्टा था बेसिकली उनका, एलिस्बर्ट वोल्टा करके था उनका नाम। सो उनके नाम पर ही इनको हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला विच इज नोन एज V इक्वल टू W/Q, यानी कि यूनिट मींस आप ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको डिफिनेशन क्रिएट करना चाहूं तो क्रिएट किस तरीके से होगी, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन टू टेक यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल किसके होता है, आपका जो काम किया गया है आपने यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। इसको हम V इक्वल टू W/Q से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट होती है जूल पर कूलाम और वोल्ट, बिकॉज इसका बनाने वाले जो थे वो थे आपके इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। If you like our videos, please like them and subscribe our channel. Thank you so much.